जय हिंद दोस्तों, आज वीडियो में देखने वाले हैं अकेडमी के साथ। हमने 12th क्लास फिजिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने आपको क्या क्या बता दिया था। हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने आपको बता दिया था भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने भाई वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में आपको मैंने क्या क्या समझा दिया था। वैद्युत क्षेत्र में आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में भाई आवेश चार्ज किसे कहते हैं। ठीक है, भाई चार्ज बता देता, मैंने कूलॉम्स लॉ आपको बता दिया था। आज का टॉपिक क्या है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक एंड डेंसिटी। इलेक्ट्रिक एंड डेंसिटी कैसे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। टॉपिक हमारा आज का है किसका, फिजिक्स का 12th का टॉपिक है। ठीक है, तो पता ही होगा। ठीक है, तो क्लास 12th का तो फिर मान लो फिजिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम स्टडी क्या करने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने वाले हैं। इलेक्ट्रिक एंड डेंसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो टॉपिक समझ आ गया क्या टॉपिक चल रहा है, तो इसको थोड़ा मिस कर रहा हूँ, जो टॉपिक है उसी पर आ रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने आपको चर्चा चल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे। मान लो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। आपने छोटी क्लास 10th क्लास में फिजिक्स क्लास में देखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा समझा होगा। ऐसे ही हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, ऐसा कोई कंडक्टर है ना, ऐसा कोई कंडक्टर जिसमें क्या फ्लो हो रहा है, जिसमें ऐसा कोई कंडक्टर जिसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी बिजली प्रवाहित हो रही है, मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है। ऐसा कोई कंडक्टर इसमें क्या कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। उस कंडक्टर के आसपास के एरिया, उस कंडक्टर के आसपास के क्षेत्र को मैग्नेटिक क्या सॉरी कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, विद्युत क्षेत्र क्यों कहा जाएगा। उस जिस मान लो कि कंडक्टर, इस कंडक्टर जो आसपास एरिया होगा, इस कंडक्टर के आसपास एरिया, उसे क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा, है ना। उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। बस कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के आसपास के एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा सकता है। उसमें वही कौन कौन से चार्ज होंगे, तो आपने पढ़ा ही है। कौन से चार्ज हो सकते हैं भैया, नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज पर कौन सी फील्ड लाइन्स होती है, पॉजिटिव चार्ज पर कौन सी फील्ड लाइन्स होती है। नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइन कैसी होती है, और भाई पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइन कैसी होती है, ये भी स्टडी करनी है। स्टडी क्या है, कोई नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइन कैसी होती है और पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइन कैसी होंगी, है ना। भाई मान लो धन आवेशित, भाई धन आवेश पर कैसी चार्ज जो विद्युत क्षेत्र की रेखा होंगी वो कैसी होंगी, और ऋण आवेश पर कैसी होंगी, देखने वाले हैं। देखो देखो जो हमारा भाई क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मान लो ये इसको नाम दिया नेगेटिव चार्ज है, कोई क्या है भाई, ऋण आवेश है। क्या ऋण आवेश, ऋण आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र की वो होती है, विद्युत क्षेत्र की कोई क्षेत्र होता है, वो क्या होता है, बाहर की ओर होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सॉरी अंदर की ओर आता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अंदर की ओर रहता है। विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर रहता है, अंदर की ओर रहता है। किसी भी कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अंदर की तरफ, आउटर साइड से नहीं, इंटर साइड की ओर होता है। ठीक है, तो कोई नेगेटिव फील्ड कंडक्टर, उसकी जो होगा भाई चार्ज होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, उसकी जो फील्ड होंगी उसके आउटर साइड ना होकर इंटर साइड में होंगी, तो बाहर की ओर ना होकर क्या होंगी, अंदर की तरफ आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे, अंदर एंटर करेंगे, अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव फील्ड फिलहाल कैसी बनती है, ऐसी बनती है। देन पॉजिटिव में कैसी बनती है, तो भाई तो हो गई हमारी नेगेटिव की बात। अब पॉजिटिव में देखो, पॉजिटिव यानी धन आवेश में, धन आवेश में क्या होती है, फील्ड लाइन होती है बाहर की तरफ होती है। फील्ड लाइन क्या होंगी, बाहर की तरफ होती है। इसमें क्या होती है, फील्ड लाइन बाहर की तरफ, फील्ड लाइन होंगी वो इसमें बाहर की तरफ। सॉरी मैंने नीचे बना दिया, फील्ड लाइन्स होंगी वो बाहर की तरफ होंगी। भाई पॉजिटिव चार्ज में फील्ड लाइन्स बनती है, क्या होंगी, बाहर की तरफ होंगी। बट हमारा जो नेगेटिव चार्ज होता है उससे फील्ड लाइन अंदर की तरफ इंटरेक्ट करती है, इसमें बाहर की आउटर करती है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज में फिर पॉजिटिव चार्ज में ऐसी फील्ड लाइन्स बनती है और नेगेटिव चार्ज में ऐसी फील्ड बनती है। ठीक है, तो किसी कंडक्टर के आसपास के एरिया को, ठीक है, किसी कंडक्टर के आसपास के एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। रिपीट करें, किसी कंडक्टर के आसपास के एरिया को, यानी भाई किसी भाई क्या जस्ट कोई एरिया की कंडक्टर, इसके आसपास के एरिया को क्या कहा जाएगा, कि विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। फिर कैसी होती, नेगेटिव कैसी होंगी, पॉजिटिव में कैसी होंगी, मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव में कैसी होंगी और पॉजिटिव में कैसी होंगी हमारी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स।
अब चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रिक एंड डेंसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड जो हमारी बनी ये क्या है हमारी, तो भाई हमारी पॉजिटिव, ये हमारी होगी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा है नेगेटिव इलेक्ट्रिक ये हमारा हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ऐसी ऐसी दिखाई देती है हम भाई, नेगेटिव फील्ड में ऐसी होती है, आउटर थी इसमें होती है, बाहर की तरफ जाती है भाई, बाहर की तरफ जाएंगे, इसमें अंदर की तरफ आती है। ठीक है, तो देन आगे बढ़े हैं, इलेक्ट्रिक एंड डेंसिटी कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऐसी होती है, पॉजिटिव की ऐसी दिखाई हमें देती है। धनावेश में ऐसी होती है भाई, धनावेश हिंदी में लिख सकता है हम, धनावेश में ऐसी होती है, ये धन जानते हो, जिसे ऋण कहते हैं सब जानते हैं, ऋण में ऐसी होंगी। ठीक है, धन में ऐसी होंगी और ऋण में ऐसी होती है। इसको मिस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अब समझने वाले हैं इलेक्ट्रिक एंड डेंसिटी किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक एंड डेंसिटी किसे कहते हैं, टॉपिक क्या चला है, इलेक्ट्रिक एंड डेंसिटी किसे कहेंगे। तो भाई इलेक्ट्रिक एंड डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ऑफ एंड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एंड डेंसिटी, ऑफ एंड सिटी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे क्या कहेंगे हिंदी में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेगा। मान लिया सपोज दैट आपने पढ़ा होगा कोई कंडक्टर है ना, किसी भी कंडक्टर में क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है ना, किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है, उस चार्ज को हम नाम क्या देंगे, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है, उस चार्ज में क्या कर रहा है, जो हमारा क्या चार्ज फ्लो कर रहा है। मान लिया सपोज दैट, मान लिया कोई कंडक्टर है, इसमें चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। मान लो कोई कंडक्टर को नाम दे रहा हूँ, वो कंडक्टर क्या होगा, कोई आवेश है। ठीक है, आवेश को नाम क्या दिया मैं, आवेश यानी कोई चार्ज है, चार्ज को नाम क्या दूंगा मैं, चार्ज, इसको नाम दे रहा हूं मैं क्यू नॉट। क्यू नॉट क्यों दिया, क्यू नॉट को क्या कहेंगे हिंदी में, परीक्षण आवेश। क्या नाम दिया मैंने इसको, परीक्षण आवेश, क्या कहूंगा, परीक्षण आवेश। कोई चार्ज लिया है मैंने, किसका चार्ज है, क्यू नॉट, परीक्षण आवेश, कोई चार्ज लिया है, परीक्षण, ठीक है, आवेश लिया भाई, क्यू नॉट हमने चार्ज ले लिया, ठीक बात थी ना, क्यू नॉट कोई चार्ज ले लिया, इस क्यू नॉट चार्ज पर, इस क्यू नॉट चार्ज पर लगने वाला बल है ना, कोई ऐसा पॉइंट लिया है ना, कोई विद्युत क्षेत्र है मान लो, उस पर कौन सा चार्ज चल रहा है, क्यू नॉट चार्ज है, इस चार्ज पर लगने वाला बल, इस चार्ज पर लगने वाला कोई, मान लो कोई बल है, कौन सा हमने चार्ज लिया भाई, क्यू नॉट लिया, इस क्यू नॉट पर लगने वाला फोर्स, कौन सा लगने वाला फोर्स, किसी इस चार्ज पर लगने भाई, किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। मान लो सपोज इसको मैं आप लिख सकते हैं, जैसे मान लो कोई क्या है, कंडक्टर है, उस कंडक्टर में कोई चार्ज हमने कौन सा माना, कोई चार्ज क्यू, क्या माना, क्यू नॉट माना, परीक्षण आवेश हमने कोई मान लिया है, इस पर क्या लगा है भाई, फोर्स लगा है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, इसे मान लिया, डेफिनेशन इसकी लिख रहा हूँ, डेफिनेशन क्या बनेगी, तो किसी
वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस क्षेत्र की वैद्युत तीव्रता को दर्शाता है, उस क्षेत्र की वैद्युत तीव्रता को दर्शाता है। किसी मान लो किसी वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाला कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर लगने वाला चार्ज क्यू नॉट, मान ले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर कौन सा लगना है, क्यू नॉट चार्ज लग रहा है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लग रहा है, क्यू नॉट चार्ज अप्लाई हो रहा है। भाई मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने मान लिया, उस पर क्या लग रहा है, चार्ज। चार्ज कौन सा है भाई, चार्ज। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रूव किस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल क्या होगा, ये होगा, है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का सिंबल क्या होगा, इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को करेंगे क्यू, ठीक है, क्यू से इसको प्रूव का सिंबल होगा इसका बराबर, इस पर क्या लगने वाला, फोर्स लगने वाला, ओके ना, क्या लगने वाला, बल लगने वाला, है ना, क्या फोर्स लगने वाला, किस पर लगने वाला, तो क्यू नॉट पर लगने वाला फोर्स, क्या लगने वाला, क्यू नॉट पर लगने वाला क्षेत्र, तो उस क्षेत्र की, है ना, उस भाई किस पर लगने वाला, कोई भाई चार्ज हमने लिया, इस चार्ज पर लगने वाला कोई बल, कौन सा बल, क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट कौन सा चार्ज लिया, क्यू नॉट, इस पर लगने वाला कोई बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल के आई हमारी, ई बराबर, ठीक है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल के आई हमारी, एफ बराबर ई बराबर एफ, ठीक है, अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है, ठीक है, इसको मिस कर रहा हूं मैं। अब मान लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट कैसे करें, ज्ञात करेंगे। मान लो कोई हमने चार्ज ले रहे हैं, कोई बिंदु ले रहे हैं, उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे माना, इसको मिस कर रहा हूं मैं, देखो अब क्या वैद्युत क्षेत्र की देखें, तो मान लो किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कीजिए, वैद्युत किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु के कारण, थोड़ी यहाँ पर गलत हो गया, किसी बिंदु के कारण, इसको थोड़ा मिस कर रहा हूँ, किसी आवेशित बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। किसी आवेशित बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहेंगे, इसे इंग्लिश में भाई कहेंगे ना, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू ए पॉइंट, चार्ज इट, ठीक है,
ड्यू टू पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो किसी बिंदुकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कीजिए। किसी बिंदुकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना कैसे कर सकते हैं भाई? किसी बिंदु के कार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? माना कि सपोज दैट, ठीक है, कोई हमने क्या मान लिया, मैंने चार्ज बताया था आपको, कोई भी भाई तो कोई चार्ज मान लिया हमने, क्या माना हमने? चार्ज क्यू, ठीक है, प्लस लिया है, यहाँ पर भी क्यू प्लस लिया है। मान लो कोई चार्ज हमने कौन सी लिए? दो चार्ज लिए हैं, इस पर वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें ज्ञात करना है। इस पर क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कोई चार्ज लिए हमने Q1, दोनों प्लस के ही चार्ज लिए हैं हमने ना, कौन से चार्ज लिए हैं? Q प्लस। इस पर क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आगे कर दे रहा हूँ यहाँ पर, पॉइंट में आ गया P, थोड़ा मिस कर दे रहा हूँ यहाँ तो बन जाएगा P। इस P बिंदु पर हमें क्या करना है? P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है। इस P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करना है। जो P पॉइंट है, ठीक है, इस P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करना है। कोई मान लो कोई चार्ज लिया Q प्लस, ठीक है, उसके बाद हमने Q प्लस इधर भी लिया। इन बीच की दूरी क्या है? इन चार्जों की बीच की दूरी हमने मान ली सपोज दैट R ना, इन बिंदु की दूरी, बीच की दूरी क्या है? R है। और P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है? P पॉइंट बनाया, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। इस पर भाई क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है ना, इस पर फोर्स क्या लग रहा है? फोर्स यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फोर्स भी लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो किसी आवेशित बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने कोई Q चार्ज लिया, Q प्लस चार्ज लिया, इन दोनों के बीच की दूरी R है। थोड़ा इसको मिस कर रहा हूँ नीचे वाले को, दो इसको थोड़ा दोबारा लिख रहे हैं। कोई हमने चार्ज कौन सा लिया? मान लो चार्ज लिया Q प्लस, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ भी लिया हमने Q प्लस, ठीक है। इन दोनों की बीच की दूरी क्या है? तो इन दोनों की बीच की दूरी है R से नोट कर दिया हमने। इन दोनों की बीच की दूरी क्या है? तो पॉइंट कौन सा लिया? किस पॉइंट पर ज्ञात करनी है? तो P पॉइंट, यहाँ पर P पॉइंट लिया है। ठीक है, P पॉइंट पर लाना है, P पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो P पॉइंट मान लेंगे। इस पर भी फोर्स क्या लग रहा है? तो इसका फोर्स लग रहा है F ना, इस पर फोर्स क्या लग रहा है? F। इस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, F क्या लग रहा है? इस दोनों के बीच में फोर्स लगा। P पॉइंट पर क्या फोर्स है? ये F हमारे नोट कैसे किया है भाई? P पर फोर्स लग रहा है, F क्या है? फोर्स है। तो मान लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताई क्या होती है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को लिखने से पहले आपको भाई फॉर्मूला तो मालूम होगा, कौन सा? सबको पता है, कूलॉम्स लॉ का जो हमने फॉर्मूला आपको निकाला था 1/4 एप्सिलॉन के, उसको पहले लिखेंगे, है ना, उसको पहले लिखेंगे। क्या लिखे हमने? माना कोई मान लीजिए, तो लिख सकते हो, लेट सपोज लेट क्या माना भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R उसके, ठीक है, R उसके। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F बराबर लिख देंगे। ये क्या लिखेंगे? F बराबर फोर्स लग रहा है ना, तो F बराबर क्या लिखा? तो F बराबर हमने लिखा 1/, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R उसके। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ भाई F की जगह यहाँ पर E, ठीक है, E बराबर क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? E बराबर, ठीक है, E बराबर क्या लिख सकता हूँ भाई? E बराबर लिख सकता हूँ, मैं अभी बताया था, F, ठीक है, F अपॉन Q नोट, F अपॉन Q नोट, F अपॉन Q नोट। फिर क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, उसके बाद Q1 Q2 और यहाँ पर R उसके लिख दिया, Q1 Q2, फिर हमने R उसके लिख दिया। तो हम क्या करेंगे? E बराबर, दूसरे स्टेप में क्या लिख सकते हैं? दूसरे स्टेप में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह सही नहीं, यहाँ से लिख दे रहा हूँ। तो E बराबर हम लिख सकते हैं, साइन लगाएंगे, ठीक है, इंटेंसिटी बराबर
क्या होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके, ठीक है। ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या लिखेंगे भाई, क्यू हमारा चार्ज यहाँ पर है क्यू नॉट, तो इसमें क्यू नॉट चार्ज ये कट जाएगा तो क्या बचेगा क्यू, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर उसके, जो हमारी क्या निकल आई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी निकल, किसी बिंदु के कारण, किसी आवेशित बिंदु के कारण हमारी क्या निकल के आई, तो हमारी निकल के आई भाई ई, ठीक है, ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू आर उसके, ठीक है, क्यू आर उसके, समझ आ गया। तो हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, किसी आवेशित में किसी कोई बिंदु है, आवेशित बिंदु का हमें क्या ज्ञात करनी हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो कैसे करेंगे, हमें क्या ना कोई चार्ज माना, हमें सपोज कौन सा माना क्यू प्लस, ठीक है, क्यू प्लस क्यू, और मान लो कोई चार्ज मान लिया क्यू प्लस, ये भी इक्वल मान लिया, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी आर मान ली थी, इन दोनों के बिंदु के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के बीच की बिंदु की दूरी हमने क्या मान ली आर मानी, ठीक है। पी बिंदु पर क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, सपोज क्या लग रहा है एफ मान लिया था, सपोज लग रहा है, ठीक है, तो एफ बराबर हमने क्या लिखा 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखा था, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं ई बराबर, इसको ई बराबर कैसे लिखते हैं, ई बराबर लिख सकते हैं एफ अपॉन क्यू, ठीक है, एफ अपॉन क्यू नॉट चार्ज लिख लेंगे, उसके बाद हमने क्या लिखा क्यू, यहाँ पर एक चार्ज कट जाएगा तो कौन सा बचाएगा, एक मान इस चार्ज से इस चार्ज को कैंसिल कर दिया तो एक चार्ज बचेगा, ठीक है, इस चार्ज से हमने इस चार्ज कैंसिल कर दिया, तो ई बराबर हमारा निकल के आया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू, ठीक है, क्यू निकल गया, उसके बाद आर उसके, ठीक है। तो जब हमारी निकल गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, आप समझने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है, तो समझ आ गया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसे कहते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है, इसको समझना, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है। तो मान लिया हमने सपोज दैट कोई चार्ज है, थोड़ा इसको मिस कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझने वाले हैं, थोड़ा इसको मिस कर रहा हूँ मैं, देखो हमने कोई मान लो चार्ज लिया यहाँ पर Q माइनस, ठीक है, Q माइनस यहाँ पर चार्ज लिया और इधर साइड हमने ले लिया मान लो Q प्लस चार्ज, ठीक है, Q माइनस ले लिया और Q प्लस चार्ज ले लिया। यहाँ पर क्या है मान लो, यहाँ पर हम इसको डॉट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने मान लिया P कोई पॉइंट माना, यहाँ पर P पॉइंट माना, ठीक है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें ज्ञात करना है। इनकी बिंदुओं की यहाँ पर मान लो इसकी लेंथ दोनों की क्या है, यहाँ से भाई L इसकी लेंथ है, ठीक है, L यहाँ पर है, दोनों के बीच की दूरी, और L यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी टोटल हो जाएगी 2L हो जाएगी, टोटल दूरी क्या हो जाएगी 2L हो जाएगी, ठीक है, टोटल दूरी क्या हो जाएगी L हो जाएगी। माना अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी किसी, ठीक है, किसी दो आवेशित, ठीक है, किसी दो आवेशित बिंदुओं के बीच की अल्प दूरी को, किसी आवेशित बिंदुओं की, ठीक है, किसी आवेशित बिंदु की बीच की अल्प दूरी को, किसी मान लो कोई क्या माना है, किसी आवेशित बिंदुओं की बीच की अल्प यानी तो छोटी सी दूरी, अल्प दूरी, ठीक है, अल्प दूरी को
वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव किसी आवेशित बिंदुओं की बीच की अल्प दूरी को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इसे मोमेंटम भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक आघूर्ण भी कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी किसी कहा जाता है, मोमेंटम। मान लो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी कहेंगे इसे। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी आवेशित बिंदुओं की बीच की अल्प दूरी को इलेक्ट्रिक कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाएगा। मान लो इसको मैं मिस कर रहा हूँ, इसको सूत्र देख रहे हैं। ठीक है, देखो माना हमने फॉर्मूला क्या बनेगा, उसको सिंबल होता है पी, इसको पी से डिनोट करते हैं ना, इसको पी से डिनोट करेंगे। भाई बीच की दूरी क्या मैं क्यू माना था, भाई आवेश क्या है क्यू माना, कोई आवेश हमने लिया क्यू। ठीक है, और इनकी भाई टोटल बीच की दूरी क्या है, तो 2l। ठीक है, बीच की दूरी क्या हो गई, 2l हो गई। तो हम इसको लिख सकते हैं दूसरे स्टेप में, P बराबर 2l क्यू। ठीक है, 2l क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या निकाला इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्मूला निकाला P। ठीक है, P कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले से मान लिया, तो कोई P इसकी बीच की दूरी क्या है, तो भाई 2l मान ली थी। इन दोनों की बीच की दूरी क्या हो गई l, तो टोटल दूरी क्या निकाली, टोटल दूरी हमने निकाली 2l निकल के आई है। टोटल पहले से मान ली 2l मान ली, तो इन दोनों की बीच की दूरी 2l मान ली। क्यू क्या है यहाँ पर, चार्ज है, क्यू चार्ज मान लिया, पहले चार्ज माना था, तो इसको लास्ट में लिख लिया। तो P बराबर क्या निकलेगा, 2l क्यू, 2l क्यू। तो वैद्युत डाइपोल समय आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहा जाता है, दो बिंदुओं की, ठीक है, किसी आवेशित बिंदुओं की बीच की अल्प दूरी को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो हमने बताया था, आपको समझ आ गया। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे, भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसे कहते हैं। तो ध्यान दोस्तों, हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसे कहा जाता है।